हे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टीसीएस का अप्रेजल के बारे में। जैसे कि आपको पता है, फाइनेंशियल ईयर अप्रेजल होता है हर साल। अगर आपका एक साल कंप्लीट हो चुका है टीसीएस में, तो आप भी जो फाइनेंशियल ईयर अप्रेजल है उसके लिए एलिजिबल हो जाते हो। और ये जो प्रोसेस है, ये फेब में स्टार्ट होता है और फेब से लेकर मार्च, अप्रैल और मई तक आपका क्या आ जाएगा, बैंड रिलीज होता है। अप्रैल या मई के बीच में आपका क्या होता है, जो बैंड है वो रिलीज हो जाता है। तो बेसिकली इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या क्या गलती आप नहीं करो जिससे आपका जो बैंड है वो कम ना मिले और आपको एक अच्छा बैंड, परफॉर्मेंस बैंड मिले। ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि अप्रेजल कहाँ पे आपको फिल करना पड़ता है। तो टीसीएस का जो अल्टीमेटिक्स पोर्टल है, आपको पता ही है, वहाँ पे स्पीड का सेक्शन है, वहाँ पे जाके आपको ये अप्लाई करना पड़ता है। तो वहाँ पे आपको एक मैनेजर है आपके जो प्रोजेक्ट के, ठीक है, रिव्यूअर होता है और एक क्या होता है, एचआर होता है। तो जिस प्रोजेक्ट में भी आप वर्क कर रहे होते हैं, वहां पे क्या होता है, आपको पूछना पड़ता है कि उस मैनेजर के सेक्शन में किसका नेम रखना है, फिर रिव्यूअर के सेक्शन में किसका रखना है, और फिर एक होता है एचआर का। और आपके जो प्रोजेक्ट के एचआर होते हैं उनका नाम आपको एचआर में रखना पड़ता है। फिर सेकंड स्टेप क्या होता है दोस्तों इसमें, आपके जो मैनेजर है वो क्या करते हैं, कुछ गोल्स सेट करते हैं। उन गोल्स को सेट करने के बाद आपको उनका रिप्लाई करना पड़ता है, उसमें कमेंट ऐड करना पड़ता है। तो यहाँ पे सबसे पहली बात वो आपको यही याद रखनी है कि जो आपको वहाँ पे कमेंट ऐड करने हैं, वो ऐसा नहीं करना आपको कि शॉर्ट शॉर्ट लिख दिया आपने, जल्दबाजी में कुछ भी लिख दिया। आपको अपने बारे में, जो आपने प्रोजेक्ट में वर्क करा है, जो आपकी लर्निंग है, जो आपके सर्टिफिकेशन है, वो सारी चीजें उसमें क्या करनी है, आपको मेंशन करनी है। ठीक है। तो ऐसा मत करना कि एग्री एग्री करके आप हर चीज में मतलब एक छोटा छोटा कमेंट कर दे रहे हो। आप आपको अपने अपने आप को क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है किसी के सामने। तो आप अपने बारे में जो चीजें अच्छी है और जो चीजें आपने अचीव कर रखी है प्रोजेक्ट में, या फिर आपने कोई सर्टिफिकेशन कर रखा है, तो वो आपको वहां पे मेंशन करना है। तो ये फर्स्ट पॉइंट था मेरा फ्रेजर के बारे में। ठीक है। अब दोस्तों, सेकंड पॉइंट यहाँ पे ये है दोस्तों कि आई बॉल पे आप बहुत सारे जो कोर्सेज होते हैं हर साल, वो क्या हो जाते हैं, आपको दोबारा करने पड़ते हैं। तो वहां पे आपको चेक करना है कि आप कंप्लायंस हो या फिर नहीं हो। अगर कंप्लायंस नहीं हो आप वहां पे, तो आपको पहले से वो सारे कोर्सेज कर लेने हैं, जिससे आप जो आई बॉल पे है आपका वो जो स्टेटस है वो कंप्लायंस हो जाए। ठीक है। अगर आपका कंप्लायंस नहीं है वहां पे, तो आपका क्या आएगा, एक बैड इमेज जाएगी मैनेजर के सामने। तो ये भी पॉइंट आपको वहां पे क्या करना है, नोट करके रखना है। तीसरा पॉइंट मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि दोस्तों, आपका जो टी फैक्टर होता है, अगर आप वहां पे जाओगे अल्टीमेटिक्स पोर्टल पे, तो फ्रेस्को प्ले है, वहां पे एक टी फैक्टर, अगर आप कुछ कोर्सेज करते हो तो टी फैक्टर निकल के आता है। तो जो टी फैक्टर है वो आपका वो हाइयर होना चाहिए। ठीक है। तो आप कोशिश करना कि आपका मिनिमम तो 1 वहां पे टी फैक्टर होना ही चाहिए। अगर आपका 1 से नीचे है और आपने अप्लाई कर रहे हो इसके अप्रेजल के लिए, तो आप कोशिश करो कि अपना टी फैक्टर इंक्रीज कर लो। अगर आप इंक्रीज करोगे तो जो आपका जो इमेज है, ठीक है, वो एक तरीके से क्या जाएगा, अच्छा जाएगा, जो भी आपका मैनेजर है, रिव्यूअर है, उनके सामने। तो ये जो टी फैक्टर वाला पॉइंट है, ये भी कंसिडर किया जाता है जब आपका जो परफॉर्मेंस बैंड है वो रिलीज करा जाता है। तो यहाँ पे यही तीसरा पॉइंट है कि अपना जो टी फैक्टर है वो 1 तक करो, और 1 से ज्यादा है, 2 है या 3 है, तो बहुत ही बहुत अच्छी बात है। तो मैं दोस्तों समराइज कर देता हूँ यहाँ पे कि पहली चीज तो यहाँ पे ये है कि आप जो कमेंट है वो अच्छे से करना। ठीक है। जो भी आपके गोल सेट कर रखे हैं, अगर आपका सर्टिफिकेशन कोई है, आपने कोई प्रोजेक्ट में अच्छा काम करा है, तो वो भी आप मेंशन कर सकते हो। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि जो आपको देखने हैं, आपके जो कोर्स एक्सपायर हो चुके हैं आई बॉल पे, वो अगर आप किसी में कंप्लेंट्स नहीं हो, तो आपको वो कोर्स वहां पे जाके कर लेना है, जिससे आपका जो स्टेटस वो सारा क्या हो, कंप्लेंट्स हो जाए। ठीक है। तीसरी चीज यहाँ पे ये है कि टी फैक्टर जो है आपका, वो 1 से कम ना हो। अगर आपका 1 से कम है तो कोई बात नहीं, आप उसको कोशिश करो इंक्रीज करने की। ऐसा नहीं है कि एकदम से आप सोच रहे हो कि 1 ही हो जाए। जितना है उससे थोड़ा ज्यादा आप करो, तो उससे भी क्या होगा, एक परफॉर्मेंस बैंड पे असर पड़ता है। ठीक है। तो ये छोटे से पॉइंट 3 बताएं आपको। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो।